हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है और इसका व्रत कब किया जाएगा, पूजन कब किया जाएगा। तो पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। हमें चंद्रदेव की पूजा और व्रत करने से हमारे मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चावल का दान करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। चंद्राय नमः का जाप करना भी शुभ होता है। पूर्णिमा की पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है। हमारा जो भी हमारे मानसिक तनाव रहते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, जो कि हम पूर्णिमा का व्रत पूजा करते हैं और हमारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। तो इसलिए हमें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास माना गया है। यह दिन केवल चंद्र देवता को ही समर्पित होता है, बल्कि यह हर तरह के शुभ कार्यों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण छटा से चमकता है, तब उसका प्रकाश हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि इस दिन मानसिक तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रदेव की विशेष पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। अगर आप भी अपने जीवन से नकारात्मक दूर करना चाहते हैं, धन और सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूजा करके बहुत लाभकारी हो सकता है। पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करना बेहद आसान होता है। आप थोड़ी सी तैयारी और श्रद्धा के साथ इस दिन को विशेष बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा व्रत और पूजा की सही विधि क्या है, साथ ही कौन कौन से सरल उपाय करके आप चंद्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, व्रत 30 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी की पूजा, स्नान और दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तो हम पूर्णिमा का व्रत 30 मई यानी कि दिन पड़ रहा है शुक्रवार को व्रत किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई को 11:57 पे तिथि प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई दोपहर 2:14 में और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:08 पर दोपहर 12:19 तक रहेगा और इसका रवि योग रहेगा सुबह 5:24 पर और दोपहर 1:20 तक रहेगा और इसका चंद्रमा निकलने का समय रहेगा शाम को 7:36 पर चंद्रमा निकलेगा, तभी चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। पूर्णिमा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के अपने सभी काम से निवृत्त हो करके स्नान आदि कर लें। इस दिन पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में ही गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं उस पूजा स्थल को अच्छे से साफ़ कर लें और गंगा जल के छींटे लगा लें। आप चाहो तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी पूजा कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, पूजन करते हैं। तो आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो अलग से चौकी लगा लें, उस पर पीले या लाल कलर का आसन बिछा लें और आसन बिछाने के बाद अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं।
इस दिन ना कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि आपके लड्डू गोपाल जी, सालिग्राम, शिव जी, सत्यनारायण जी, गणेश भगवान, सभी भगवान स्वरूप को आप कच्चे दूध से स्नान करवा लें और पुष्प, दीप, धूप जला करके आप पूजा कर लें। इस दिन ना सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पंजीरी का बनता है, तो आप वो अवश्य बनाएं। और आप अखंड ज्योति देसी घी की भी जला सकते हैं इस दिन। तो देसी घी की अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। और इस दिन ना सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है। अगर आप पंडित जी से भी कथा करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही अपनी बुक से कथा पढ़ सकते हैं। इस दिन कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि भगवान श्री सत्यनारायण जी, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। और सुबह के समय में ना हमें सत्यनारायण की पूजा घर में कर लेनी है। और शाम के समय पे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो वो भी कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। और हो सके तो इस दिन खीर बहुत ज़रूरी है, शाम के समय पे खीर बनाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन तो दोपहर में ही खीर बनती है और पूर्णिमा के दिन शाम को खीर बनती है। हो सके तो अपने लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद पोशाक अवश्य पहनाएं और श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक पूजन करें। और अपने घर के दरवाजे पर एक घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।